समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो सोचना चाहिए हमारे सब पर हरियोग गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिले, लेकिन आपने संभाल के नहीं रखा। आपको उन पर श्रद्धा विश्वास नहीं रहा तो अच्छा समय था वो आपके हाथ से निकल गया। जो दया मिलनी चाहिए थी उस दया से आप वंचित रह गए, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा सेवा भाव के कोई चीज मिलती नहीं। तो जानकारी तो सत्संग के द्वारा होती है। सत्संग भी मिला, जानकारी मिली, लाभ भी मिला, लेकिन फिर भी आप न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए और आपने कितना भारी नुकसान कर लिया, क्योंकि दया रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ये किराए पर चलती है और ये हर हमेश सबसे नहीं मिला करती। जब समृद्ध माली भूमंडल पर आता है तो वो दया की बरसात करते हैं और दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो दया का अर्थ नहीं जानते कि दया कितना बड़ा काम करती है। दया किसे कहते हैं, दया को हम सब अपने अंदर कैसे संभाल के रखें। तो जब सत्संग करते रहोगे तो धीरे 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 सब चीज समझ में आ जाएगी। तुम कौन नहीं, हम बिना सत्संग के समझ लेंगे तो कोई नहीं सुन पाए। जब सत्संग सुनते रहे तो आप समझ नहीं पाए और न विश्वास करके रख पाओ। अगर सत्संग न मिलता तो बिल्कुल पहचान ही नहीं थी कि दयालु कृपालु कौन है, कहाँ से आते हैं, किस लोग मंडल मुकाम से आते हैं, किस काम के लिए आते हैं, ये जानकारी तो सत्संग ही देता है। तो जो कलयुग में संत बलहारे, उन्होंने अपनी जानकारी सत्संग के माध्यम से दी, इधर की भी उधर भी, यानी लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों तरफ की जानकारी सत्संग के माध्यम से दिया। अगर आप सत्संग वचनों को पकड़ के रखे होते और उस पर चलते होते तो दोनों तरफ से आपको लाभ मिल जाता। ना तो आप शरीर का लाभ ले पाए, ना जीवात्मा का। तो जीवों के लिए भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान की पूर्ति आप कोई रुपए पैसे थोड़ी कर लोगे। तो जब जब संत महापुरुष आमे, कहा जब जब संत जगत में आमे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी नित्य लाए। हो सकता उनकी दया हो जाए आप पर, तो दया हो जाए तो दया से कौन सा काम नहीं हो सकता, कौन सा बिगड़ा काम नहीं समझ सकता। ये युगों युगों की भूली बिछड़ी जीवात्माएं जो मृत्यु लोक मंडल में काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंसी पड़ी, ये बेचारी कैसे निकले, क्योंकि जितने आए उन्हें तो निकलने की बात कही नहीं। चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, जो ऋषि मुनि, योगी महर्षि, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानी, ये जितने भी आए, शारीरिक कर्म इंद्रियों में फंसे रहने के कारण जब उन्होंने नहीं पहचाना तो कलयुग का कमजोर जीव कैसे पहचाना। तो ये तो दया कभी जीवों पर हुई नहीं, ये तो उनकी विशेष दया है जो बिना बुलाए आ गए, बिना मांगे आपको देती है।
ना तुम बुलाना जानते हो, क्योंकि तुमको जब यही नहीं मालूम ये किस मंडल मुकाम के रहने वाले हैं और किस आवाज से कैसे बुलाए जाते हैं, तो ना तो आप बुला सकते हो, और अगर आ जाए तो पहचान भी नहीं सकते, और ये भी नहीं मालूम है कि इनके पास क्या है, क्या देने आए हैं, तो आप मांगोगे क्या। लेकिन अपनी अगर दया कृपा से दे दें तो तुम फेंक देते हो। एक तो लेना नहीं मालूम और दे दिया तो रखना नहीं मालूम। तो ये कलयुग इतना कमजोर है, ना तो मान सह सकता ना अपमान सह सकता। अगर मान सम्मान दे दो तो बौखला जाता, अहंकार में आ जाएगा, और ना दो तो रोने लगता। तो इसकी तो स्थिति दोनों तरफ से खराब। जब किसी तरफ से परख पहचान की ताकत शक्ति नहीं है तो ये प्राप्ति क्या कर सकता है। ये तो जबरदस्ती आपको ये रास्ता बताया गया, नाम का रास्ता। नामदान ये किसी युग में नहीं था। पहले युगों में लोग इसको गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र और मंत्र कहते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। जो आएगा वो नाम का दान देगा, दान लेगा नहीं देगा। और जितने पहले आए सबने दान दक्षिणा लिया, सबने मतलब सांसारिक सीख आपको दी और संसार के की वस्तुओं को ले लिया बदले में। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक ताकत देने आया है वो लोग संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता, उनका इनसे बहुत परे संबंध होता है। अब जब धीरे धीरे सत्संगों में लगे रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, पालन करते रहोगे, एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर जब उस पर चलते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और ये मानव जीवन की महिमा भी जान जाओ। वैसे तो कोई जान ही नहीं पाया कि आखिरकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया, जबकि उसके पास तमाम शरीर, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, जो 484 लाख योनियों में उसने विभाजित किया। तो आखिरकार उन शरीरों को न देकर हमें आपको ये मनुष्य मंदिर क्यों दे दिया। तब कहा ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और किसी शरीर को पाकर, जीवात्मा तो उन शरीरों में भी है, लेकिन और किसी शरीर को पाकर ये मालिक से मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो पूरे तत्व शरीर नहीं है, पूरे तत्व के शरीर नहीं है। कोई एक तत्व का, कोई तत्व का, कोई फिरता, उठता, बैठता, बोलता, चलता, काम करता रहता है, केवल चेतन शक्ति जीवात्मा के कारण। बाकी तो ये मुर्दा ही है, इसको और भोजन से चलता है। अरे ये खाना पीना भोजन ये जड़ शरीर का है, लेकिन जड़ शरीर प्रयोग जब करेगा तब तक शरीर में चेतन जीवात्मा रहेगी। चेतन शरीर ही जड़ को सामान को प्रयोग कर सकता है। जब चेतन चला गया तो कुछ नहीं था। तो एक दिन जाना है और सबका जाना, एक दिन ये शरीर सबका जड़ मुर्दा होना है, निश्चित है। तो उस जड़ मुर्दा होने के पहले जब तक चेतन जीवात्मा है तो हम अपना काम क्यों न बना लें। अपना काम क्या है, जो तुम शरीर इंद्रियों से करते अपने काम, क्योंकि ये तुम्हारे साथ न जाने वाला न साथ देने वाला। और जो जीवात्मा से काम किया जाए वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हारा है, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। और शरीर नाशवान है, ये तो एक दिन नष्ट हो बर्बाद हो जाएगा और फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो कहा कि ये शरीर वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक मुक्ति द्वार है, मुक्ति पाने का एक दरवाजा, जहाँ पर जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य हाथ। यह दरवाजा, इस दरवाजे की जानकारी जिसको हो वो महापुरुष, और वो जानकारी करा देगा और इसी दरवाजे से जीवात्मा को जगाकर उसके घर पहुंचा देगा। तो जानकारी तो हमको उस द्वार की करनी। आखिरकार शरीर में बहुत दरवाजे, नीचे दो, नीचे गुदा चक्र, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, उसके ऊपर हृदय चक्र, उसके ऊपर कंठ चक्र, और इन सब में एक एक देवता वास करता है। गुदा चक्र में गणेश जी का वास, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी का वास, नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वास,
हृदय तक में भगवान शंकर का वासा और कंठ में आद्या मां शक्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है, वो कंठ में बैठी। अब बताइए कितना अच्छा सुंदर मंदिर जिसमें इतने देवता बैठे, और जहाँ तुम जाते हो वहां तो कोई देवता नहीं। होते देवताओं की शकल आर्टिफिशियल आपने बना दिया, पत्थर की, कागज की, लेकिन वो असली नहीं है। केवल इस असल को समझाने के लिए ये नकल बनाई गई थी, और तुमने नकल को भी छोड़ दिया। वहां भी समझना, यानी जाना बंद किया। गए तो मतलब मोह और ममता में गए, और सीखने और जानने की इच्छा से नहीं गए। तो वो मंदिर तो ईंट पत्थर का इसलिए बनाया था कि जीव को कैसे समझाया जाए। कहा जैसे ईंट पत्थर का मंदिर है, उसमें एक मूर्ति रखी, ऐसे मनुष्य मंदिर, इसमें एक जीवात्मा ये मूर्ति है। और जैसे जगह जगह मंदिर में तुम यानी मतलब देवता रखते हो, ऐसे इस मनुष्य मंदिर में जितने दरवाजे हैं सब पर एक एक देवता बैठा। अब उन देवताओं का काम क्या है? तुम्हारे हित में नहीं है। देवता तुम्हारे हित में नहीं है। गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट किया रामचरितमानस में कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते झट देख कपाट उघारी। अरे जितने दरवाजे बैठे हो तुम्हारे हित में नहीं। कोई हवा, कोई बयार, कोई गुबार, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, जैसे आया तो फौरन वो दरवाजा खोल देते। जैसे मुखबर जब मिल जाता है तो चोर डकैत से, तो घर के सारे दरवाजे खोले तो कहते लूट लो, जल्दी लूटो, निकल जाओ। इस तरह से ये तुम्हारे शरीर में देवता बैठे, ये सब दरवाजे खोल देते। कहा इनको लूट लो, इनका विवेक, इनका ज्ञान, इनका नियम और संयम, ये सब खत्म कर दो। और तुम कहते हो देवी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे हित में नहीं है। तुम्हारा हित नहीं करेंगे, तुम्हारा हित करेंगे। लेकिन ये जानकारी कब होगी? जब समर्थ सदगुरु मिलेगा, वो पूरी जानकारी आपको दे देगा। जानकारी मिलने के बाद कोई धोखा नहीं रहता, फिर किसी तरह का कोई मतलब पर्दा नहीं रहता। लेकिन तुम जानकारी करते ही कहो, केवल कानों से सुना और बुला दिया, सुना और बुला दिया। अरे ये सत्संग, ये सार शब्द और सार वचन, ये कान का विषय नहीं है, ये तो मन का विषय और आत्मा का विषय। ये दोनों ठीक हो जाएंगे अगर इनको संभाल के अंदर रख लो और समय समय पर इनका प्रयोग करो। जब कोई वासना, कोई उमंग तरंग अंदर में उठती हो तो फौरन इसका प्रयोग करो बचनों का। वचन ऐसी मार देते हैं कि सबको मूर्छित कर देते। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, तो इसके आगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मूर्छित हो जाते। फिर वो तुम्हारे पर दबाव नहीं डाल सकते, जबरदस्ती तुम्हारे पर प्रहार मार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज महापुरुषों ने दी, लेकिन यहाँ कभी किसी ने दी नहीं और उसकी जानकारी थी नहीं, तो लोग बेचारे भ्रमित रहे, समझ नहीं पाए सारा। नहीं, इतना समय मृत्यु लोक मंडल में जीवों को जगाने का किसी ने दिया नहीं है। जो 10 जुलाई सन 1909 से कल वो समय पूरा हो रहा। कल 10 जुलाई है। देखिए उस समय जिस शुरुआत की है, और इधर कितना समय गया वो तुम्हारे योग की दोनों जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने वर्ष मेहनत की गई, कितने वर्ष आपको जगाया गया, आपके अंदर चेतना पैदा की गई, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताई गई, फंसने और निकलने की जानकारी दी गई। लेकिन आपने तुमकी बात मानी नहीं, क्योंकि वो वचन आपकी समझ में आए नहीं, और तुम अपने जैसा उनको शरीर वाला समझते हो। अगर शरीर में ना आते तो तुम उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए मानव तन है नहीं धारण किया, लेकिन मानव इंद्रिय भोगों का कोई काम उधर नहीं होता, एकदम पूर्ण संयमित होते, सारे संयम को समेट कर रखते, तभी तो जीवों को जगा सकेंगे। अगर बलहीन होगा वो बल क्या देगा, शक्तिहीन होगा तो शक्ति क्या देगा, विवेकहीन होगा तो विवेक क्या सिखाएगा आपको।
ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। इतनी जानकारी भूमंडल पर किसी ने दी ही नहीं। कभी 7 से लेकर हजारों संत आए, लेकिन इस तरह मेहनत घूम घूम कर किसी ने, क्योंकि वो गुप्त संत थे। उनके पास जो गया, श्रद्धा सेवा भाव देखा तो नामदान दे दिया उनको, कान में सुना दिया उनके। लेकिन घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे इस तरह से मतलब आवाज गुहार लगाना, ये काम किसी ने नहीं किया। यहीं से तो जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरकार जो काम मृत लोक मंडल पर किसी ने नहीं किया वो क्यों कर रहे। इसी से पहचान का पता चलता है कि जब समृत मालिक आएगा तो पूरी जानकारी देगा और तुमको जानकारी से एकदम समर्थ बना देगा जानकार, फिर तुम कहीं फंसोगे नहीं। लेकिन जब वचनों को याद रखोगे, इसलिए रोज रोज याद कराए जाते, वही वचन बार बार दोहराए जाते। अगर बच्चे को पाठ याद हो जाए तो बार बार थोड़ी पढ़ाया जाए, दूसरा पाठ पढ़ा दिया। जब तक याद नहीं होता वही पाठ रटाया जाता। इसी तरह से केवल पाठ बहुत छोटा था। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान और रहते रहते अपना काम बना। इसके अलावा और कौन सा सत्संग। अब इस सत्संग को तुम कैसे समझोगे, उसके लिए हजारों प्रमाण, हजारों उदाहरण, तरह तरह से मतलब समझाने का के तरीके पेश किए गए। उसी से समय बढ़ गया। अगर आप जल्दी जान जाते, जाग जाते, करने लगते होते, बार बार दोहराने क्या जरूरत है। लेकिन जीव इतना कमजोर है, सब ले भी नहीं सकता, सुन करके सब रख नहीं सकता, क्योंकि रखने की क्षमता नहीं। अभी अंदर जगह नहीं बनी। इतना गुबार, इतनी गंदगी, भोगों की, विषयों की भरी पड़ी, वहां जगह नहीं है इन बच्चों के लिए। तो कहा धीरे धीरे सत्संगों में आओ, एक बुराई छोड़ो, एक बुराई अच्छाई पकड़, तो धीरे धीरे तुम खाली हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाइयों का भंडार हो जाएगा, तुम अच्छे हो जाओगे। भाई जन्म से कोई, जन्म तो खैर अच्छा ही होता, लेकिन जैसा समाज परिवार मिला, परिवार का खान पान मिला, जैसी परिवार की कमाई खाई और संग सोबत अपनाई, उसी से जीव बिगड़ गया। अब इसको जब संगत से बिगड़ा है तो संगत से सुधरेगा। अब किस कुसंग में बिगड़ गया और किस सत्संग से संभल जाएगा, बस इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब ये चीज आपको मिली नहीं, और मिली तो आपने समझ नहीं पाया कि ये महापुरुष ये क्यों सुना रहे। ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, कुरान बाइबल तो कुछ लिखा ही नहीं। क्योंकि वो शक्तियां जो आई, जिनका लेख पढ़ते हो, सब बीच के लोग की थी और बीच में छोड़ के चली गई। और बीच के लोग शुभ कर्मों से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका शुभ कर्म यानी खत्म हुआ तो पुण्य छिड़े मृत्यु लोग, पुण्य छीन हुआ फिर मृत्यु लोग में ढकेल दिया गया, जाओ फिर कर्म करो, फिर आओ फिर कर्म करो। यहाँ तक सब कर्म ही है। इस कर्म के विधान से जीव को जो अलग करेगा वो निष्काम कर्म करा के उसको अपने घर पहुंचा देगा। बाकी ये काम किसी के बस का। तो आप तो बड़े भाग्यशाली, ऐसी चीज आपको मिल गई। अब ये है कि उसको संभाल के नहीं रखते, बुला देते हो, क्योंकि काल माया ने इतना पर्दा डाल रखा है कि तुमको न देखने देगा न समझने देगा। देख रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, चिंतन कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। ये काम तो आप करते हो लेकिन इसमें समझदारी नहीं आ रही। उसी समझदारी का, समझौती का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जितना भी छल कपट जो काल माया ने मिलकर बनाया कर्मों के जाल में फंसाने के लिए, का ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन सत्संग बच्चों को आप पकड़ लोगे। अभी आप पकड़े थोड़ी, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, बुलाते रहते हो, सुनते रहते हो, बुलाते रहते हो। क्योंकि ये कान बुलाने का ही विषय है, ये आंख बुलाने और नकली चीज देखने का विषय है। इसलिए महापुरुषों ने कहा असली देखने की चीज वो आंख तुम्हारे सबके अंदर है। जीवात्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक है। शरीर में 2 आंख है, 2 कान, 2 नाक है। जो कैसी दुविधापूर्ण बनाया।
जहाँ दो है वही दुविधा है, वही द्वंद है, झगड़ा है। इसलिए आत्मा के अगर उधर चल पड़ो वहां कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वहां एक ही चीज, एक आंख है, वो भी भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखती है। वो यहाँ मृत्युलोक से लेकर सचखंड तक सारे लोगों को देख लेती है, वहां कोई धोखा नहीं। और इनमें धोखा से इनका देखा हुआ भी झूठ हो जाता, इन कानों का सुना भी झूठ हो जाता। तो ये काल माया के झूठे जगत को देखने के लिए तो आंख दी, और झूठा सुनो और उसमें फंस जाओ उसके लिए तो कान दे दिया। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक असलियत का पता नहीं चलेगा कि असल क्या है, नकल क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। ये तो जानकारी जब ही होगी जब सत्य का संग करोगे। झूठ के संग में कभी सत्य नहीं मिलता, कभी असलियत नहीं मिलती, वास्तविकता नहीं मिल पाती। तो सब तरह से तो आपको सुनाया जाता, लेकिन तो समझदारी नहीं आ पाई। समझदारी संसार की बहुत रखते हो, ये भूल जाते उधर पकड़े बैठे हो। तो जब तक वो छोड़ोगे नहीं तो कैसे होगा। कहा एक बंदर एक बुढ़िया चने सुखा रही थी मिट्टी की हांडी में छत पर। बंदर आया, फट से उसने हाथ मिट्टी में डाल दिया हांडी में और मुट्ठी भर ली। अब वो खींच रहा तो हाथ नहीं निकल रहा, क्योंकि डाला था तो सकरा था और भर लिया तो चौड़ा हो गया। बार बार जोर लगाता है, कहता देखो मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कभी नहीं कहता कि हमने चने पकड़े। अरे तू चने छोड़ दे, कहाँ फंसा। ऐसे भोगों को आपने पकड़ा है, भोगों ने तुमको नहीं पकड़ा। और पकड़े बैठे हो कहते निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पाए। अरे जब ढीले होगे तभी तो निकलोगे। जब भोगों के बंधन इतने कड़े हैं जो निकलना मुश्किल है, और तुम कहते हो हम भोगों में फंस गए, भोगों ने हमको फंसा लिया। नहीं, तुम भोगों को पकड़े हो, छोड़ दो तो कोई तुम्हारे साथ। जैसे उदाहरण के लिए रात में सो जाते थे तो किसी को पकड़ के सोते हो, कोई सामान है, कोई रुपया है, कोई मकान है, कोई बाल बच्चे, कुछ। जब 5-6 घंटों के लिए रोज मरते थे, रोज मृत्यु का परिचय दिया जाता कि 5 घंटे रोज मर जाते और किसी को नहीं पकड़े हो। और एक दिन हमेशा के लिए यानी मर जाओगे और ये तुम्हारी अकड़ पकड़ सब यही चल जाएगी। अनुभव रोज कराना, लेकिन तुम उसको अनुभव समझते नहीं। करो तो दैनिक क्रिया, सोने की जिंदगी के सोने की जगह दैनिक क्रिया नहीं है। इस दैनिक क्रिया में हम फंसे हैं, उसे कैसे छोड़े, उससे कैसे अलग हो, उसको मतलब कैसे निकले, बात तो आपको ये सोचनी चाहिए। तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और इधर उधर की किताबें पढ़ते रहते हो, जो पहले संत आए उनकी पढ़ते हो। अरे वो अपने समय के सत्य थे, लेकिन सत्पुरुष जिनको भेजता है वो समय का यानी मतलब वो शक्ति ताकत दे के भेजता, उसी समय तक काम करेंगे और इसके बाद शरीर छोड़ के चले जाएंगे। फिर उनकी फोटो रखो, उनको याद करो। नहीं नहीं नहीं, हम कबीर दास के हैं, हम जतीन के, रविदास जी के। ये सब लोगों की कितनी बड़ी भूल है, जो चला गया वो नहीं काम करेगा। हम तो जो वर्तमान में मौजूद है, इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही मदद करेगा। जो चले गए उनसे आपका काम नहीं हो, उनसे जानकारी मिलेगी कि वो आए और कैसे काम किया और किन जीवों ने उन पर विश्वास किया, उनके साथ लग गए, उनका काम हो गया। तो हमको भी इसी तरह से समय के अपने मालिक के साथ लगना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो हमारा भी काम हो जाएगा। वो सब जानकारी की विषय है, लेकिन बात ये तो जानकारी आप करते नहीं और कोई देते तो उसको लेते नहीं। दोनों चीजें, एक तो आप जानते ही कुछ नहीं और अगर कोई समझाए तो मानते नहीं। तो बताओ ये लाभ आपको कैसे मिलेगा, इस लाभ को आप कैसे प्राप्त कर सकोगे। तो सत्संग चेतना आपको जगाता है, आपके अंदर प्रेरणा करता है, तब कहीं जीव धीरे 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 धीरे। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, कोई दिन घड़ी बाकी न जाए। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए,
फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जहाँ मिल जाए जितना मिल जाए करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, क्योंकि करने का फल, करने का अनुभव एक्सपीरियंस होता है और सुने सुनाई का कोई अनुभव नहीं। वो तो किसी दूसरे का अनुभव है, तुम केवल पढ़ लेते तो तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा, ना तुम्हारे वो काम आएगा। वो अपने समय का अनुभव है और उस समय के जीवों के लिए। लेकिन आज आप वर्तमान में बैठे, तुम अपने समय की सोचो कि हम वर्तमान में बैठे, हमारा भला किससे होगा, हमारा भला करने कौन आया, कौन सी युक्ति साधन विधि तौर तरीका लेके आया। जब ये समझोगे तब आपके समझ में कुछ आ सकता है। इसलिए बार बार चेतना जागृति आपको बराबर दी जाती है। जागते रहो, सो मत जाना, गफलत की नींद भोगों में मत चले जाना, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये तो रोज में जा रहा, आजकल जो कह रहे इसी में जा रहा। और ये सीमित श्वासें आपको मिली हुई, वैसे श्वासों की पूंजी है ये। दिन तारीख महीना कुछ नहीं, श्वासों की पूंजी। 96 करोड़ श्वास सबको मिली, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष को, ये सबको बराबर दिया। अब श्वासों की पूंजी को आप कैसे खर्च करोगे, कैसे बचाओगे, उसके लिए उन्होंने विधि बताई कि बैठने में 18% खर्च, 12%, देखिए चलने में 18%, सोने में 30% और भोगों में 34%। इसलिए आपको घर परिवार में रहने का तो आदेश है, लेकिन थोड़ा संयम में रहो। फिर उन्होंने संयम शब्द जीव नहीं समझा तो उनको खोलना पड़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये ब्रह्मचर्य क्या है, ये आत्मा को सहयोग देने वाली शक्ति, मन को सही ताकत देने वाली शक्ति। जब शक्ति का एहसास कर दोगे तो आप कमजोर हो जाते हो। फिर कहते हो हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता। अरे जब कुछ है ही नहीं, कुछ रखा नहीं आपने, तो लगेगा क्या, कैसे लगेगा। इसलिए ये तो तत्व आपको दिया गया था कि ये एक बच्चा जरूरत है, एक बच्चा पैदा कर लो, 2 की जरूरत हो तो पैदा करो। लेकिन जब बच्चे नहीं लेने हैं तब इस तत्व को बर्बाद मत करो। जैसे चतुर काश्तकार जो खेती करता है, जब उसको फसल लेनी होती तब बीज बोता है, ऐसे नहीं सूखे में बीज नहीं डाल देगा। तो तुम उतनी भी चतुरता होशियारी नहीं रखते। अरे जब जरूरत नहीं है तो इस अमृत तत्व को क्यों बर्बाद करते, तुमको नहीं मालूम है। ये सबसे बड़ी ताकत, और ये विश्व में कोई भी मशीन ये चीज नहीं बना सकती। किसी मशीन में रोटी सब्जी दाल भर दो तो क्या खून बना देगी, या ब्लड को रिफाइन करके वीर और रस तैयार कर देगी, ये कहीं नहीं। केवल परमात्मा की बनाई मशीन में गुण है कि जो भी आप सब्जी दाल खाते हो उसका ब्लड बनता है, और ब्लड को जो रिफाइन करते हो तब रज और वीर की उत्पत्ति होती है। यही जीवन की शक्ति। तभी कहा गया ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाशी मृत्यु है। वो मृत्यु की तरफ और ये बढ़ाने की तरफ, तो दोनों रास्ते तो आपको बताए गए। ऐसा नहीं है महापुरुषों ने कोई रास्ता छिपाया नहीं, और उन्होंने स्पष्ट करके कहा जो किसी ने नहीं कहा। अब हमें आपको उस पर ध्यान देना है, इस तत्व को हम कितना संभाल के रखें। कहा गया अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इतनी बड़ी चीज जो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, वो इस पर आधारित है। ये जब होगी चीज तब दिखाई सुनाई, अंदर कुछ है ही नहीं तो दिखाई सुनाई क्या देगा। तो इस पर आप गौर ख्याल करते ही नहीं। सत्संग में आए ये सब, लेकिन मतलब की बात आप पकड़ते नहीं हो कि हमारे मतलब की क्या चीज, हमारे लाभ की क्या चीज, हमारे हानि की क्या चीज। तो जब ये हानि और लाभ अभी तक तुम्हारी समझ में आया नहीं तो मिलेगा क्या, फिर क्या मिलेगा। तो इस पर देखो विचार करते रहना चाहिए। वो भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मन से भी कोई गलत सोचना नहीं, किसी के प्रति नहीं सोचना, और वचन से कोई हंसी मजाक मुकुर नहीं करना, उससे भी नष्ट होता है। और सबसे बाद में आता कर्म का, तो सबसे बाद में आता है। और ये दोनों
कर्म को सहज बना देते, कर्म करने में बल प्रदान करेंगे। तो जब समझोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। और ये रात कोई बताता नहीं, क्योंकि जिसे कितने मत चल गए, लेकिन संयम किसी में न। कोई खान पान का संयम, न वाणी का संयम, न मन का संयम, न इंद्रियों का संयम, कोई संयम। जो खाते रहो, चाहे कुछ खाते रहो, चाहे कुछ करते रहो। तो ये मजे धर्म कोई काम वाला, इसीलिए तमाम बना दिए। अरे सत्य तो एक ही है, फिर ये 150 के सब झूठ है। जब सत्य एक है तो अनेक ये झूठ है। अभी झूठ को समझ करके सत्य को आपको पकड़ना है कि सत्य कहाँ है और सत्य किसे कहते हैं और सत्य कैसा होता है और सत्य हमें कहाँ पहुंचा देगा और कहाँ से यानी हटा देगा। हटाने का काम और लगाने दोनों काम सत्य करेगा। जब बुराई को पकड़ लोगे, बुराई को छोड़ दोगे, और बुराई आप छोड़ते ना, ऐसे आने जाने का मतलब क्या। और उसका एक परिणाम भी आपको मिल गया कि 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सुनाया, समझाया, जगा गया, लेकिन कितने जीवों ने सुना, कितने लग पाए, वो सब छोड़ के भाग गए। जब गुरु के छोड़ के चले गए तो इन्होंने पकड़ा क्या, क्या सीखा है, गुरु को समझा क्या है और गुरु को किया कहाँ। कहते गुरु किया जाता, तुमने कहा किया। जैसे पत्नी पति करती बनाती है, फिर उसको कभी नहीं छोड़ती। मुसीबत आपत्ति कैसी भी आ जाए कभी नहीं छोड़ती। इसी तरह अगर गुरु कर लो तो फिर उसमें छोड़ने का प्रश्न करा। जो तुमको पकड़ करके घर पहुंचाने के लिए आया है वो तुमको कैसे छोड़े। लेकिन जब तुम्ही ने गुरु को छोड़ दिया, वो तो नहीं छोड़ा आपको, तुम्ही ने छोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने वादे किए कि शरीर से मैं ये करूंगा, जब तक शरीर के वादे पूरे नहीं कर दूंगा मैं शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो तुम शरीर वाला नहीं समझ पाए तो आत्मा वाला कैसे समझो, कैसे समझो क्या। क्योंकि जो भी आए उन्होंने दोनों तरफ का वादा नहीं किया कि दोनों तरफ का काम करूंगा। ऐसा सम्राट माली भूमंडल पर कभी नहीं आया जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों की तरफ से आपका काम करने आया और दोनों तरफ का लाभ दिलाने आया। ये चीज आपको समझनी चाहिए। जब उस इतिहास को तो सुन चुके भी जो, और इसको आपने भी जाना नहीं था। जब सुना तो दोनों की तुलना करो, पता चल जाएगा कि भाई असली नकली क्या है। तो ये तो आप कुछ करते नहीं हो, तो सत्संग में आए तो सोते रहते हो। जब सो जाओगे तो क्या मिलेगा। और ये काल का पहरा है, बड़ा जबरदस्त पहरा काल ने लगाया कि किसी को भी यहाँ जागने मत देना, किसी को सतगुरु वचन सुनने मत देना, सतगुरु के साथ जुड़ने लगने मत देना, और ये परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना। अगर सारे ये सब काम कर लेंगे और सब ये जीवात्माएं पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएंगे, अपने घर चली जाएंगी, तो कल हमारा तो देश ही खत्म हो जाएगा। सबको अपने देश राज हुकूमत की चिंता होती है, लेकिन काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। फिर आप क्यों समझते नहीं, जो निकालने आया वो चला गया, फिर तुम्हें कौन निकालेगा। अब न कोई निकला है, न कोई संभल के खड़ा हो पाया, न उधर कोई चल पाया। कहते चले गए, चले तो मतलब क्या हुआ आने का। फिर वादे की इनका क्या होगा, इन वादों को कौन पूरा करेगा। इतना बड़ा विषय है, अगर तुम समझ लेते तो इधर से उधर तुम होते ही नहीं कि अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, वो भी हमारा काम नहीं। अरे जब हमारा काम नहीं हो कैसे कहते भाई चले। तो तुम जब कहोगे चले गए, चले भी तुम्हारा काम क्या रह गया, छूट गया, और ये कोई कर नहीं सकता। इसी पर तो हमेशा निरंतर विचार करना चाहिए। जब विचार करते रहोगे और समझते रहोगे और चलते रहोगे तो धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाओगे। तुमने चलना ही बंद कर दिया। जब हट गए गुरु से तो रास्ता कौन बताएगा। अब रास्ता ही तुम्हारे पास नहीं, तुम भ्रमित हो गए हो, तो चलते रहे। कल एक चौराहे पर खड़ा हुआ,
कहा कि चारों तरफ एक ही समान रास्ते हैं, किस पर चलो। अब चौराहे का कोई जानकार होता तो बता देता तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। अब अपनी इच्छा से चल पड़े, पता चला जाना था इधर, चले गए इधर। और जितना बढ़ते जाओगे उतने उल्टे जाओगे, उतनी दूरी बढ़ जाएगी, फिर वापस लौट नहीं पाओगे। तुमको तो चौराहे का जानकार, चारों युगों का जानकार, कि हर युग में कौन सा कैसा जानकार आया, कौन सी युक्ति लेके आया, कैसे कैसे उसने काम किया, किस लोक मंडल से आया। ये जब चौमुखी जानकारी हो जाएगी तब तुम्हारा फंसाव खत्म हो जाए, भूल भ्रम अज्ञानता सब समाप्त हो जाएगी। यही सत्संग बताता है। अगर सत्संग में ये नहीं तो सत्संग का है, वो प्रसंग है, केवल बातें बातें बताई जा रही, समय की युक्ति और समय का ज्ञान बताया ही नहीं जा रहा। तो आज कितने लोग बता रहे थे, मतलब कोई रामायण पकड़ के, कोई गीता, कोई भागवत पकड़ के, कोई और मतलब नहीं, सब अपनी उसी की बात बता रहे थे। अब उनको तो मालूम नहीं था ये वचन किनका है, ये अनुभव एक्सपीरियंस किनका है। बताने बताते बताते उनका कुछ हुआ नहीं, अब सबके मुंह बंद हो गए। इस समय कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला, सब चुप हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ हुआ। इनका तो झूठ खुल गया, ये सब झूठ था, कुछ हुआ ही नहीं। और जो कहा था बाबा जी ने, सब हो रहा, वही हो रहा और कुछ नहीं। तो असल और नकल की तो पहचान हो ही गई। सत्य क्या है, झूठ क्या, कहाँ सत्य है, कहाँ झूठ है, कौन सत्य कहने आया, कौन झूठ बताने आया, जीवों को बसाने आया, कौन निकालने आया, ये भी जानकारी सबको है। कुदरत ने ऐसा फैसला किया है, सबकी जानकारी थी कि देखो यहाँ जो जहाँ जहाँ तुम लगे थे वहाँ कुछ नहीं, जो पत्थर में कागज कैलेंडर में लगे थे उनको भी कुछ नहीं मिला। सारे मंदिर गिरजा गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए। अगर इनमें कोई देवी देवता हो तो दरवाजे बंद करने देता, तो पता चल गया कोई देवी भी नहीं इसमें देवता भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, सब बंद और कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने बंद किया उनको जुकाम तक नहीं हुआ, उनके तो मर जाते हैं। अरे मार देता जब होता तब, अगर वो शक्ति होती तो कोई ये करने की क्षमता रखता। और सबको पता चल गया, अरे भाई ये जड़ है, जड़ है, जड़ है, इसमें कुछ नहीं, हमारा जीवन, हमारा समय सब चला गया, मिला कुछ नहीं। अब हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। अब सत्य की खोज के लिए समय नहीं था, सारा समय उन्हीं जड़ता में लगा दिया, और वहां तो कुछ मिला नहीं। वहां श्रम, समय, पूंजी सबका नुकसान, तीनों तरफ का आपका नुकसान, मिला कुछ नहीं। अब तो प्रकृति ने ऐसा फैसला ले लिया कि सबकी बुद्धि एकदम चकरा गई। ये क्या, कहीं कुछ है ही नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, यहाँ कहीं कुछ नहीं। देवी देवता देवलोक में जो स्मृत लोक के ऊपर वहां बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, यहाँ नहीं है। भगवान राम साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में, यहाँ नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता देवलोक में है, यहाँ कुछ नहीं है, मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आएगा उसे मौत के हवाले होना पड़ेगा, तो कुछ नहीं। जब यहाँ कुछ नहीं तो मिलेगा तुमको कैसे? तो कहा जब मृत्यु लोक में मानव शरीर आया है और मानव शरीर में जीवात्मा को अधिकार है कि सारे लोगों में जा सकती है, तो उसको सारे लोगों की जानकारी के लिए ये आर्टिफिशियल व्यवस्था बनानी पड़ी। एक पत्थर का भगवान बना दिया और पत्थर का एक मंदिर बना दिया। कहा जैसे ये मंदिर है एक पत्थर का, इसमें ये पत्थर की मूर्ति है, ठीक इसी तरह ये मनुष्य मंदिर है और इसमें चेतन मूर्ति जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति बैठी हुई, वो परमात्मा की मूर्ति। ये नहीं है तो बना दी गई, वो असली बैठी हुई। तो इस नकल से असल की प्राप्ति हो जाए, नकल से असल की जानकारी मिल जाए, इसके लिए आपको ये सब बताया गया। जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाने आया, उसने ब्लैक बोर्ड पर एक गाय का चित्र बना दिया। अगर बच्चा ये पूछे मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो कहेगा नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इस तरह ये देवता नहीं है, देवता का चित्र है, ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है। जब चित्र इतना सुंदर है तो असल कितना सुंदर होगा, यही प्रेरणा पैदा करने की। लेकिन उस बेचारे बाहर के बाहर रहे,
क्योंकि बाहरमुखी ने बाहरमुखी रखा, अंतर्मुखी का उनको मालूम नहीं था रात कि अंतर में ले जाने का रास्ता क्या, अंतर्भेद बताने का रास्ता क्या, तो मालूम नहीं। अब बेचारे सब फंस गए और सब झूठ निकले, कुछ नहीं। अब सब वाणी विराम हो गया, क्योंकि वो जो कहा झूठा चुपचाप शर्मिंदा हो कि हमने भाषणबाजी की है, इनका पढ़ लिया, उनका पढ़ लिया, याद कर लिया, रट लिया, वही आप सुनाने लगे। और पूछा जाए असलियत क्या है, कहते नहीं भाई हमने पढ़ा है। जब फंस जाएगा ये कहते हमने पढ़ा, हमारा इसमें कुछ। जब तुम्हारा कुछ नहीं तो बताते क्यों? जब तुम्हारा नहीं तुम दे कैसे सकते कि दूसरे का थोड़ी दे दोगे। धीरे धीरे देखिए भी पर्दाफाश हो गया। 80 में आपको बताया गया था कि आगे ऐसा समय आ रहा, ये जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिखेंगे, सदगुरु लिखेंगे, भगवान लिखेंगे, सरकार लिखेंगे, महाराज लिखेंगे, एक दिन सब जेल का दरवाजा देखेंगे। ये झूठ है, ये लिखावट, सजावट, बनावट का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय। जिसने करनी नहीं की है वो स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, वो वादा नहीं कर सकता कि हम तुमको दिलाई देंगे, क्योंकि उसके पास है नहीं। वो किसी दूसरे की संपत्ति, दूसरे का ज्ञान, दूसरे का अनुभव, एक्सपीरियंस समेट के बैठा, उसका अपना निजी कुछ नहीं, तो क्या देगा आपको? वो भी धीरे धीरे देखो पड़ता आपको, कितने जेल में चले गए। और अब भी कहते सतगुरु सतगुरु जेल में चला गया। अरे हाँ, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल दिखाने के लिए, लेकिन तो उनको कोई बंद नहीं कर सकता। जब बाबा जी को इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने जब जेल में बंद किया, तो जेल में रहते, जेल के बाहर टहलते थे। कर्मचारी करने की महाराज नौकरी चली जाएगी, नहीं बचे, कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा समय निश्चित है रहने का और जाने का मेरा समय निश्चित। जब तक मेरा समय नहीं, मुझे न कोई निकाल सकता, और जिस दिन समय आ जाएगा इसमें कोई रख भी नहीं सकता। ये चैलेंज था। और इतना चैलेंज जब किया तो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत नाराज। यद्यपि बंद होने का कोई कारण नहीं था। कारण पूछा गया कि भाई महापुरुष को जेल में क्यों बंद किया, कौन सा उनका अपराध है, कौन गुनाह पाप उन्होंने किया? कहना ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार उसको नाराज है, क्योंकि उन्होंने पर्दाफाश किया था उसी सरकार का कि आगे तेरी सत्ता का पासा पलट जाएगा। बस इसी बना रहे, हमारे राज्य में रहते और हमारी मतलब यानी तरफदारी नहीं करते, इसी पर उसने आगे कुरुद में बंद कर दिया। फिर जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए। आवाज नहीं, अरे कल होश में है तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखिए महात्मा मुहूर्त बताते कि मेरा मुहूर्त है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तू मुझे निकाल नहीं सकती, और जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा एक पल घड़ी की तू मुझे रह भी नहीं सकती। इस पर और नाराज हो गई, उसने बेड़ी हथकड़ी बहरा दिया और डंडा बीच में लगा दिया कि ये बैठ न सके, लेट न सके। जो सजा कुख्यात डकैत चोर को, वो महापुरुष को, परिणाम कितना बुरा होगा। जबकि स्पष्ट कहा गया था जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आई, सब चूर चूर हो गए, पूरा परिवार गोली का शिकार हुआ, सब पृथ्वी नीचे आप पड़े नरकों में रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये है महात्माओं से टकराना, महात्माओं को परेशान करना और उनको यानी अपने मुताबिक सजा देना परिणाम होता। तुम उनको सजा दे ही नहीं सकते। जब जेल में बंद किया, कहा बच्ची तू इसे कहीं बंद कर ले तो जड़ है, इसमें चेतन जी बातों को निकाल के कहीं ले जाऊंगा तो उसे बंद रख। कब तक बंद रखेंगे? तब भी नहीं समझ पाए कि चेतन जड़ का मतलब क्या होता। फिर उसने और नाराजगी में क्या किया, कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा जब भोजन पानी हवा प्रकार नहीं मिले तो बाबा मर जाएंगे, मार डालेगा। कितना बड़ा प्रयास। और वो कटघरा यानी उत्तर प्रदेश की जिला जेल, रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले में, कभी उस जिले में, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा अब तो खत्म हो गए होंगे, तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटघरा खोला गया।
एकदम भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना ली। अब कर्मचारी जेल के अधिकारी घबरा गए कि ये क्या हो गया। फौरन मुसम्मत के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा तो चमत्कार हुआ। वो भी इतनी मुसम्मत घबरा गई और अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। लगी महाराज जी गुरुदेव नाम की महात्मा कौन है, क्या है? उन्होंने देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा युग दृष्टा है, वो अगर पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तुमको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए हमने कटघरे में बंद किया। और देवरा बाबा ने कहा जा जा बच्ची, वो दयालु कृपालु है, माफ कर देगी, जा जा क्षमा मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। 80 मिनट तक रोती रही, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, ये वो। अरे वो तो दयालु ही है, और माफी नहीं आशीर्वाद दे दी। माफ तो कर ही दिया लेकिन आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा प्रधानमंत्री फिर बना। और बस संगियों में एकदम हलचल मच गई, तो तमाम हजारों साथ छोड़ के चले गए। ये बड़ा गलत किया हमने, मतलब लाठी खाई, पुलिस की गाली खाई और जेल में बंद रहे, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम कि महापुरुष किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। तुमको अपने काम की चिंता रखनी चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके विषय में अगर फंस जाओगे तो हट जाओगे, क्योंकि तुम्हें शंका, और शंका तुमको हटा देगी। इस लोग क्या करते क्यों करते इस पर विचार मत करो। तुम्हारे लिए करते कि नहीं करते, तुम्हारे भले के लिए करते कि नहीं करते, तुमको अपनी भलाई अपने काम की सोचनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब ये सब तभी तो कहा था बच्चा, पिछले राजनीति के नेताओं ने हमें भली बात आजमा लिया, तुम किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे तुम विश्वास मत करना, क्योंकि न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। अगर ऐसा कोई कमी आ जाए समझ लो मेरी कोई लीला होगी, मेरा कोई करिश्मा खेल होगा, जीवों के लिए जरूर होगा, उसमें भी तुम्हारी भलाई है। अब तुम वो समझ नहीं पाए, उसमें टीका टिप्पणी शुरू कर दी, वो मर गए वो चले गए और ये हो गया। अरे जब किया तब तो तू कुछ कर नहीं पाए थे, अब तो कोई बात नहीं थी, अब तो एकदम जालसाजी था, कुछ हुआ ही नहीं और किसी ने पाया ही नहीं, किसी ने नहीं पाया। तो ऐसी लीला हुई, किसी ने पाए नहीं। अब इनको चिंता हो गई कि कहाँ चले गए, और हम तो मरीज बना के ले आए थे और यहाँ भी नहीं मिले, गाड़ी से कहाँ गायब हो गए। अब इसी चिंता में ये लोग सोच रहे हम बताएंगे क्या जाके, मथुरा में क्या बताएंगे प्रेमियों को, कहेंगे तुम तो मरीज बना के ले गए, तो वो मरीज कहाँ चला गया, मर गया कि बेच दिया कि गिरवे रख दिया, क्या किया तुमने। बस उसी चिंता में 5-6 लाख रुपए लगा के पुतला बनाया, वो ले आए, और भी किसी को दिखाया नहीं, और बगैर देखे तुमने विश्वास कर लिया। जी तो तुम्हारी यह क्या अंता है, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ा खत्म हो जाए तो क्या उसको घर के अंदर कमरे बंद करके रखते, एक तो सब जनता और गांव के लोग सब करने लगे, तो घर से बाहर लाश रखी जाती, जो आता सो देखता, जो आता सो देखता, सबको विश्वास हो जाता। लेकिन यहाँ गुरु परिवार गया और किसी ने देखा और न किसी को दिखाया गया, और बिना देखे सब विश्वास कर लिए और भागने लगे पीछे। इतनी बड़ी अज्ञानता, जिस गुरु ने इतना परिचय दिया, इतने वादे किए और ऐसे कार्य किए, तो धरती पर किसी ने 3 साकेत महायज्ञ कोई नहीं कर सका, और इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की, एक दूरदर्शी नाम के, एक भूम ज्योतक के नाम के, वो भी किसी ने आज तक नहीं बनाया। आज तक इन काश्तकारों का संगठन किसी ने नहीं बनाया, और देश की संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने का वादा दूरदर्शी के माध्यम से आज तक ये शब्द किसी ने दिया ही नहीं। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक सोचता हो, और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास व्यवस्था हो, उसको कहते दूरदर्शी। दूरदर्शी एक व्यवस्था है, दूरदर्शी राजनीति नहीं है, एक व्यवस्था है। अब वो लोग
ये लोग तो व्यवस्था को जानते नहीं, तो अपने हमारा शब्द की वो राजनीति में आ गए। बाबा जी राजनीति में आ गए। उन्होंने कहा अरे भाई, मैं तो कहता कि 60 साल में जो भी, चाहे MP में हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, 60 साल में सबको रिटायर करो। मैं तो साल से बहुत ऊपर हूँ, मैं तो 60 साल से बहुत ऊपर हूँ, मेरा कहाँ नंबर आने वाला। तो कहने का मतलब है समझ सूझ कुछ नहीं। और एकदम शोर मचा दिया। अब बहुत पछता रहे हैं, अब सब पछताते कि हमने गलत कह दिया, हमको ये कहना चाहिए था। भाई वो सम्राट महापुरुष से वो अंतर्ध्यान हो गए। और ये हुआ है जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा। ऐसे नहीं सारे शिष्यों को बुला के बैठाला, कहा देखो ये पुराना हो गया, मैं इस खोल को बदलना चाहता हूं। उनके प्रिय मित्र, सबसे प्रिय मित्र थे धर्मदास जी, बहुत प्रिय शिष्य थे धर्मदास जी। उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान, आप बदल लोगे तुम पहचानेंगे कैसे? कहा भाई मेरी पहचान लिख लो। कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आऊंगा। हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आएंगे। काशी धाम मुक्ति का ना का तो हम यज्ञ कराएंगे। काशी जो मुक्ति का धाम माना जाता है, जब मैं अब की बार आऊंगा उस शरीर से काशी में साकेत महायज्ञ करूंगा। और 25 फरवरी सन 1979 में साकेत महायज्ञ करके आपको कबीर की वाणी सिद्ध कर दिया गया। कबीर की पहली वाणी सिद्ध कर दी और कहा कि हंसा घबराइयो मत, मैं फिर आऊंगा। काशी धाम मुक्ति का ना का तो हम यज्ञ कराएंगे। 4 वर्ण 36 जात, हम घर घर अलग जगह में। जब अब की बार आऊंगा तो चारों धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री, पुरुष, सबके कानों तक मेरा संदेश पहुंचेगा। और कहा जो मैं इस शरीर में अभी हूं तो इसमें केवल 2 ही जातियों को उपदेश किया। अब की जगह ये कोरी चमारा और फिर ये राजन दरबार। कला कोरी और चमार ये 2 हमारे शिष्य होंगे, इन्हीं तक मैं अपना ज्ञान सीमित रखूंगा। लेकिन जब दूसरी बार आऊंगा शरीर धारण करके, मेरा संदेश राजनीति लोगों के कान तक पहुंचेगा। तब यह 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर समस्त राजनीतिकों के कान तक विशुद्ध राजनीति का संदेश पहुंचा दिया गया। और तुमसे कहा गया था चलो राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा की धरती करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को होगा। और वहां का ये संपन्न हो गया और दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, तुम आशीर्वाद का ये प्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद पहुंचाया, तुम ही भूल गए, तुम ही भूल गए हो। प्रसाद तो तुम ही दे दिया, सत्य के घूम घूम कर सब खत्म, कुछ भी नहीं आपके। का ये महाप्रसाद है, ये अपने समय से काम करेगा। दवा कम काम करेगी, कब काम करेगी? करो जब परहेज कर लोगे। ऐसे प्रसाद भी नहीं काम करता। आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा, दूसरे के धन और स्त्री और पति से दूर, तब तो ये प्रसाद काम करेगा। गंदगी में नहीं कोई काम करेगा। तो ये तो सब कराया गया आप। तो कहा कि राजनीति लोगों के कानों तक मेरा संदेश पहुंचेगा, सब तो पहुंचा दिया। तो उन्होंने तो सब कहा कि लिख लो, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते जाओ। जब ये समय आ जाए और ये काम होने लगे तो समझ लो शरीर में मैं ही आ गया हूं। ये चीज थी, वो नहीं समझ पाया कोई। तो कह रहे हैं वो धर्मदास जी कि साहब हम कैसे जानेंगे आप किस शरीर में आए हो, किस नाम से आप प्रचार कराओगे? काली को गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजाएंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और शब्द का ज्ञान करा के जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। मैं दोनों काम करने होगा और आपके सामने हो रहे दोनों काम। जय गुरुदेव वर्णात्मक एक नाम के द्वारा आपका बाहर का लाभ है, शरीर का लाभ, शरीर की बीमारियों से और इस सब से बचाओ। और मतलब यानी और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर कल जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। ये दोनों काम करूंगा।
और जब तक ये दोनों काम नहीं कर लूंगा, न मानव शरीर को छोड़ूंगा और न जीवात्मा को बिना घर पहुंचाए मैं जाने दूंगा। कितना बड़ा वादा जो सृष्टि में किसी ने सब भूल गया। अब कुछ मालूम ही नहीं रहा। धर्मदास जी कह रहे साहब एक शंका है। कल क्या है? कल क्या उस समय के सारे जीव तुमको अपना मालिक मान लेंगे, अपना सम्राट सतगुरु मान लेंगे? कबीर साहब कहते नहीं, धर्मदास आज सने ही वही हमें पहचानेंगे। जो मेरे पुराने जीव हैं, जिनको मैंने नामदान दिया, माला कुटी पट्टा की भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले आएंगे। वो मेरे शरण में टिकेंगे और स्वार्थी लोभी लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे और सब चले गए, कोई नहीं बचा। सब स्वार्थी लोभी लालची सब। अरे तो सब उन्होंने कहा और वही करके दिखा दिया। न कहना माना और जो दिखाया वो भी नहीं मानता, तो फिर तुम्हारा लाभ कैसे होगा? इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। जब विचार करने लगोगे तब उस पर तय करोगे हम किन वचनों को पर चले, किन को धीरे धीरे छोड़े, तो आपको जानकारी हो जाएगी। और तुम ये कुछ करते नहीं, और सुना यही झाड़ दिया और चले गए, यही झाड़ दोगे। एक वचन घर लेके नहीं जाओ, फिर बताने का मतलब है क्या? अरे कहीं जाते हो तो कुछ लेने के लिए, और बाजार गए तो अगर जेब खाली हुई तो झोला भर गया, समझ आपको संतुष्टि हो जाती। लेकिन आए जेब भी खाने की, किराया भाड़ा किया और खाली लौट गए। मतलब क्या निकला? मतलब आपका क्या? क्योंकि आप इसको मुख्य नहीं समझते। वहां जो रह रहे उसको मुख्य से गौड़ समझते, जबकि मुख्य ये गौड़ वो है। अगर इतना ही समझ में आ जाए कि मुख्य ये है और गौड़ वो है, तो अपने आप बंधन ढीले हो जाए। तो इसे समझने के लिए भी तो समय लगेगा। अभी इतनी जल्दी आप गंदगी नहीं छोड़ सकते और इतनी जल्दी स्वच्छता पकड़ भी नहीं सकते, दोनों चीजें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए जैसे वो जाए फट से खड़े हो जाए। इसका मतलब है कि आप अब काम करने के लिए तैयार हो। तो धीरे धीरे खड़े होते की इच्छा तो नहीं है, लेकिन कह दिया तो जबरदस्ती खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर से कुछ इसमें मजबूरी नहीं है, मजदूरी है। तो मजबूरी समझते, जहाँ मजदूरी मिल रही वहां मजबूरी किस बात की? तो सोचना चाहिए। आप खड़े होने का मतलब यही है कि हमने वचनों को पकड़ लिया, अब हम इस पर चलेंगे, चलेंगे, हुक्म आदेश का पालन करेंगे। तो खड़ा होना इसके लिए, और बैठेंगे तो साधना पर बैठेंगे, और झुकेंगे तो पकड़ेंगे शब्दों। झुकने का मतलब, खड़े होने का मतलब और बैठने का, ये तीनों चीजें समझ में आ जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा? फिर तो आप हर स्थिति में कुछ न कुछ ले ही सकते हो। लेकिन जब समझा नहीं तो क्या? तुम कवायद पहले मंत्रों में कहा जा भाई, कहा कि दाएं घूमो और बाएं घूमो और पीछे घूमो, कहा फिर मेरी तरफ घूमो। मेरी तरफ का मतलब तुम कहीं भी रहो, किधर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुख मेरी तरफ रखो। उसको कहते हैं गुरुमुखी, जो गुरु की तरह मुख रखता। और गुरुमुखी का मतलब है, तुम अभी तक समझ पाए कि गुरुमुखी किसे कहते हैं, मनमुखी किसे कहते हैं। यह सब करनी है, बिना करने के नाम सब झूठा हो जाए, और करनी करोगे लाभ मिलेगा, सच्चा हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो किसी नाम ने ये बातें नहीं, जितने नाम आए किसी नाम ने ये बातें नहीं की, और आज भी ये बातें किए जा रहे। और इन्हीं वादों की सबको जरूरत है, क्योंकि सुभांति खत्म हो गई, अन चमन सब छिल गया है, नया सुरक्षा खत्म हो गई, और ये नाम वादा कर रहा है। अगर सब लोग इस नाम को पकड़ ले तो फिर कौन सा काम ऐसा जो नहीं होगा। तभी कहा था, चंदन की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आई। और कहा, अगर किसी ने ये कोशिश की कि जय गुरुदेव मिटा देंगे, कहा जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये भी किसी नाम ने दावा नहीं किया था। तो ये नारे नहीं है, ये जानकारी है कि ये नाम क्या क्या काम करेगा, कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति को बदलेगा, कैसे सुधार करेगा। क्योंकि सुधार का आधार नाम ही है, दूसरा कोई आधार नहीं। सतयुग का सुधार हरि नाम से, त्रेता का उद्धार राम नाम से, द्वापर का सुधार कृष्ण नाम से, और कलयुग का सुधार जय गुरुदेव नाम से। तो आपके सामने ये सब है, और हो भी रहा है, और लोग प्रमाण भी देख रहे हैं। चारों तरफ हंगामा मचा, चारों तरफ परेशान, कहते हैं बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। हमने कहा बीमारी नहीं, ये तुम्हारे बुरे खान पान, बुरे कर्मों की सजा है जो कुदरत दे रही है। ये प्राकृतिक प्रकोप है। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि जब कीटाणु बम छूटेगी तो विश्व का कोई देश बचेगा नहीं। कीटाणु बम, लोग अणुबम परमाणु बम जानते, लेकिन कीटाणु बम को नहीं जानते। हमारे साथ कीटाणु बम प्रकृति ने छेड़ दिया कि सारा विश्व एकदम खत्म हो रहा, और किसी के पास कोई युक्ति नहीं, सारा ज्ञान विज्ञान सब फेल, कुछ नहीं कर पा, सोच ही नहीं पा रहे। इसके बाद पहले कहा था, ऐसा प्रकृति की तरफ से परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे होगा। न मानव सोच सकता है, न मानव कर ही सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन, ऐसा चमत्कार जिसको सारा विश्व नमस्कार करेगा। केवल एक देश की बात नहीं, सारे विश्व की बात है। और वो सबके सामने हो रहा, और सब देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे, लेकिन मान नहीं पा रहे, क्योंकि मानने बनी तो ही नहीं समझते। और ये सब खत्म हो जाएंगे, इसमें तो ही नहीं है। तुम्हारी सारी प्रजा दुखों में फंसती चली जा रही, निरंतर रो रही, चिल्ला रही, मरती चली जा रही कि अब तो ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा तो ही नहीं का विषय। अरे अगर बच जाए तो उसमें तुम्हारी तो नाम बड़ी है, लेकिन नहीं, वो महात्माओं के पास नहीं आए, क्योंकि आने में अपनी तो ही नहीं समझते कि हम कुछ कर नहीं पाए, महात्माओं ने कर दिया। अरे जब कोई नहीं कर पाया तो महात्माओं ने तो किया ही। इतिहास उठा लो, देश तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। जब इंसान फेल हो गया तब महात्माओं ने काम करके दिखाया, सब फेल हो गए तब। ये तो बात लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन अब सामने प्रमाण भी फिर भी सबके मुंह में ताले पड़ गए। सब जगह जहां से बोलते थे वहां भी ताले, जो बोलते थे उसमें भी ताला। और यहाँ तो संदेश बराबर हो रहा है, आप देख, क्योंकि मेरा संदेश व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति विशेष के लाभ, व्यक्ति जाति का लाभ, विशेष धर्म का लाभ से नहीं है। सर्वभूत हिते रथा, सारे जीवों का कल्याण हो, और उस कल्याण में जो रथ है वो उसका तो
सर्वव्यापी संदेश होगा और सभी लोग स्वीकार करेंगे उसको। तो धीरे धीरे कुदरत सिखा देगी सब। ऐसा नहीं है अब वो चार्ज उसको दे दिया गया है तो सुधार देगी सब। अभी एक छोटा सा नमूना भेजा, उसी में सब खड़ा सारा विश्व उसी चपेट। अभी तो बहुत से उसके पास आइटम है एक से। अगर इस धार्मिक धरा राम की भूमि से और कृष्ण की कर्म भूमि से और संतों की योग भूमि से अगर ये गंदा खान पान मांस का भोजन ये बंद न कराया गया और बुद्धि नशा शराब का जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, अगर इसको बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेगा गांव के गांव मुल्क मुल्क साफ हो जाएगा। फिर आप माने तो मतलब क्या निकला, सब खत्म हो गया तब तो मानने का मतलब क्या होगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा करो, हम तो अपना फर्ज अदा करते ही रहेंगे, माने न माने आप पर, हम उसके बदले आपसे कुछ देते भी नहीं। हमारी कोई इच्छा तुम्हारे से नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त का संदेश है ये। जो लोग पिछले युगों की कहानी सुनाते चर्चा करते हो, चर्चा का कितना खर्चा लेते, जिससे कोई काम होने वाला नहीं और जिससे सारा काम होना उसमें कोई खर्चा नहीं, फिर भी लेने वाला कोई नहीं है। ये भी है प्रकृति का खेल है कि अगर ले लेंगे तो फिर मारे कौन जाएंगे। सब चनी के रावण जान जाता तो मारा कैसे जाता, अगर जाग जाता मान लेता तो मौत के हवाले कौन होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, क्योंकि कल 8 तारीख थी, 8, 18, 28 में सफर नहीं किया जाता, हानि होती है, इसलिए कल आपको रोका था। आज सबको जाने का आदेश है, जा सकते हो। जो 1-2 लोग सेवा के लिए होते सेवा कर सकते, उनको मना थोड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे निकलो, क्योंकि परिवार के और लोग आएंगे, उनको भी गुरु पूर्णिमा का महाप्रसाद मिल जाए और लाभ मिल जाए उनको। इसलिए तो ये बिल्कुल अनोखी पूजा है, ये कोई पाखंड खंड की चढ़ावे की नहीं पूजा है, ये आत्मा की कल्याण की, जिसे आत्म पूजा कहते हैं, ये आत्मिक पूजा है। और तुम्हें शारीरिक पूजा सिखाई गई, आत्मिक पूजा बताया नहीं गया। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो यही छूट जाएगा, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा, उसी पूजा करते सामान भी जल जाएगा, पूजा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक पूजा तुम्हारे साथ जाएगी। और आत्मिक पूजा कोई सिखाता नहीं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है, और आत्मिक पूजा से कोई बाहर का सामान तो मिलता नहीं, और इनको बाहर का सामान चाहिए, सम्मान चाहिए। भगवान मिले चाहे न मिले, सम्मान मिले, सामान मिले, ये भूख है। तो जब ऐसी भूख हो गई तो सब खत्म हो गया, क्या रहा, कुछ नहीं रहा। और सबको कुदरत ने एकदम फैसला अपना दे दिया कि देखो जहां जहां तुम लगे थे वहां कुछ नहीं, जो करते थे सब व्यर्थ चला गया, और जिन्होंने खाया लिया तुम्हारा कोई काम नहीं किया। सब परिचय आपको कुछ दे दिया है कि जड़ता की ममता से हटो और चेतन को पकड़ो, चेतन तुम्हारा काम करेगी। और धीरे धीरे जानकारी हो रही सबको। तो पहले भी लोगों से कहा गया तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 3 युगों से जड़ता में ही क्यों फंसा। अब जड़ता की ममता इतनी मजबूत पकड़ हो गई, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो कुदरत ने ऐसा फैसला दिया कि सब छोड़ने को भी बस नहीं छोड़ा, जबरदस्ती छोड़ा दिया उसने, कहा छोड़ा उसको, हटो यहाँ से, भागो, ताला डाल दो, ताला पड़ गया। अब मजबूर हो गए, लेकिन ये नहीं विचार करते कि अगर देवी जी होती तो ताला डालने देते,
देवता होता तो ताला डालने देता, भगवान खुदा गाड होता तो ताला डालने देता। इतना तो परिचय आपको मिल गया। अब लोगों को संत वाणी समझ में आएगी। वो ये संत राज भारत में अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी दिखाई पड़ी है। सब होगा, सब आपके सामने होगा ये, और हो रहा है, और धीरे धीरे देखते जाइए। लेकिन तुम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलते रहिए, बंद मत करिए। एक दिन तुम्हारे इस रास्ते पर सिर को आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। जो रास्ते बनाए सब बंद हो गए, एक ही रास्ता रहेगा, आत्मा के कल्याण का। इसे कोई नहीं, कोई आत्मा कोई नहीं बंद कर सकता। कितने लोगों ने प्रयास किया कि शरीर को बक्से में बंद कर दो, देखे आत्मा कैसे निकली, और जब खोला तो आत्मा निकल गई, मुर्दा शरीर निकला। अरे भाई, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब आत्मिक ज्ञान मिल जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और आत्मा सबके शरीरों में है, और शरीर से आत्मा निकलने की जब युक्ति मिल जाएगी, फिर कितनी देर लगेगी। ये है सच्चा ज्ञान, और बाकी सब झूठा था। जय गुरुदेव।